नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है सिटी न्यूज में। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ये स्लोगन आपने स्कूल विद्यालय की दीवारों पर देखा होगा, नेताओं के मुंह से सुना होगा, स्कूल टीचर्स के मुंह से सुना होगा और सोशल वर्कर के मुंह से भी सुना ही होगा। पर अगर स्कूल की फीस हाई, किताबों का रेट हाई हो और रोजगार होना, तो क्या आपको लगता है कि बच्चे पढ़ेंगे और इंडिया बढ़ेगा? ऐसा नहीं हो सकता ना। पर दर्शकों, एक खबर आपको सुनाते हैं, कुछ हटके है, कुछ अलग है, वो आपको सुनाते हैं। कक्षा 2 में पढ़ने वाले अपने बच्चे की किताब लेकर पहुंचा मजदूर, बोला 2130 रुपए में लाया हूं और कलेक्टर बाबू ने स्कूल की मान्यता रद्द कर दी। जी हाँ, ये खबर जैसे ही मैंने, ये एक आर्टिकल है दैनिक भास्कर का, मैंने ये जैसे ही पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिला बिजनौर की बात की जाए तो यहाँ पर भी कई प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं और कई शिकायत भी हमारे पास आती हैं। आवाज कोई उठाना नहीं चाहता, बस वो चाहते हैं कि आपके थ्रू ये आवाज उठ जाए और उनका फायदा हो जाए। दुश्मन आप मतलब वो ना बने, आप बन जाए, दैट्स इट। पर एक पिता जब उसे दिखा कि कक्षा 2 में पढ़ने वाला एक बच्चे की किताबें ही इतनी महंगी थी, मजदूर, तो वो कलेक्टर ऑफिस गया, उसने दिखाया, बिल भी दिखाया और किताबें दिखाई कि ये किताबें लगभग 2100 रुपए की हैं, 2130 रुपए की। तो डीएम ने वहां उस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी। जी हाँ, क्या कहा है वो अब आपको बताते हैं। ये दर्शकों, खबर तो वैसे भिंड की है और ये इलाका है शहर के हलवाई खाना इलाके में रहने वाले एक मजदूर युवक कक्षा 2 में पढ़ने वाले अपने ही बच्चे की किताब लेकर सोमवार को कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के पास पहुंच गया और जैसे ही वो वहां पर पहुंचा तो अपनी शिकायत उन्होंने कुछ इस प्रकार दी, किताबें और वो बिल उनके सामने रखे और ये कहा कि सर, मैं एक मजदूर हूं और कक्षा दो का बच्चे की ये किताबें हैं जो कि 2100 रुपए की किताबें हैं। मैं खुद मजदूर हूं। मजदूर का मतलब वही कि दिन में जितनी आपकी मतलब एक दिन में जितनी दिहाड़ी होती है वो पर डे खर्च हो जाती है। फिलहाल वही उसका कहना था और उसका कहना है कि ये 2130 रुपए की में मैंने ये खरीदी है। अब इसके बाद कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने डीसीपी को निर्देश दिए और कहा कि इस स्कूल की मान्यता को निलंबित किया जाए। उन्होंने भी स्कूल को 7 दिन का नोटिस देकर मान्यता सस्पेंड कर दी। जी हाँ, वैसे ही खबर जैसे ही मैंने पढ़ी मुझे अच्छा लगा कि डीएम साहब ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, पर ये क्यों लिया गया, कैसे लिया गया, वो अब आपको बताते हैं। दर्शकों, जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे, क्या ये नेहटौर में यहाँ पर स्कूल नहीं होंगे प्राइवेट, क्या जिला बिजनौर में प्राइवेट स्कूल नहीं होंगे? उनकी किताबों के रेट भी वही है और सबसे बड़ी बात कि एक दुकान पर ही इनकी किताबें मिलती हैं, वहीं पर ये फिक्स होती है, वहीं पर आपको ड्रेस, यूनिफॉर्म, पेन, पेंसिल, मतलब A to Z जो भी चीजें स्कूल का बच्चों का सामान होता है वो सारा उसी शॉप पर मिलता है। और उसके बाद उनके ये हाई रेट्स, स्कूल्स की हाई फीस, और एक गरीब जिसके पास रोजगार भी नहीं, आखिर वो अपने बच्चे को पढ़ाएगा कैसे? और अब आप बोलोगे कि सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है वो आपको एक खबर के अनुसार पता ही चल गई होगी, जिसमें 8 घंटे की जो ड्यूटी होती है शिक्षक की, उसमें वो कितने घंटे गेम खेलता है, कितने घंटे फेसबुक चलाता है और कितने घंटे वो व्हाट्सएप चलाता है, कॉल करता है। उसके बाद कई चीजें सामने आई, कई चीजों चेकिंग चली गई, पर निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। जी हाँ, निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। पर आप सभी को आवाज उठानी पड़ेगी जिस प्रकार इस बच्चे के पिता ने उठाई है। तो आप सभी भी आवाज उठाएं और फिर देखिए कि हमारे यहाँ पर भी कार्रवाई तुरंत होती है।